जमहूरी दौर के 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन के खिताब सुनकर ऐसा लगता है जैसे कभी उनका काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लियाकताबाद में जलसा किया, वो उनका सियासी हक है, लेकिन नाम नेहात महाजरों की सियासत करने वालों ने जितनी ऑक्सीजन उन्हें एक जलसे में दी, उतनी वो 100 जलसे भी करके हासिल नहीं कर सकते थे। अगर पीपल्स पार्टी लियाकताबाद में जलसा कर रही है तो MQM भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लियारी या लाड़काना में जलसा करके दिखा दे। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पार्टी सदर अनीस कायम खानी, सेक्रेटरी जनरल रजा हारून, सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर सगीर अहमद, वाइस चेयरमैन वसीम आफ्ताब, अशफाक मंगी और अरकान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल काउंसिल भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान के पिछले 5 साल जमहूरी दौर सो कॉल्ड जमहूरी दौर के 5वें साल के आखिरी हफ्ते चल रहे हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करने वाली PMLN और सिंध पर हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी के सरबराहान जब गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कभी इनकी पार्टी का कोई काउंसलर भी नहीं बना आज तक। और पहली दफा ये लोगों को कह रहे हैं कि लोगों, तुम हमें पहली दफा हिमायत दो, काउंसलर बनाओ हमारा, तो हम तुम्हारे ये काम करेंगे। 3 दफा वजीर आजम रहने के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब कहते हैं साबका कि हमें अब मौका मिला तो हम बिजली ठीक कर देंगे और मुल्क ठीक कर देंगे। 10 सालों से, पिछले 10 सालों मुसलसल 10 सालों से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। 10 सालों की हुकूमत के बाद कहते हैं अब अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हम सिंध के हालात ठीक कर देंगे, कराची के हालात ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद लिसानी बुनियादों पर सियासत शुरू कर दी गई है। नाम नेहात महाजिर नुमाइंदे कह रहे हैं जाग महाजिर जहाग, और लोगों को कहा जा रहा है कि आज ये इलाकों में आए हैं, कल घरों में घुस जाएंगे। महाजरों ने MQM वालों को चौकीदार रखा था, लेकिन चौकीदारों ने चोरों के साथ मिलकर चोरी की। अब MQM के दोनों धड़े कह रहे हैं कि हम मिलकर जलसा करेंगे, जैसे उससे महाजरों के लिए दूध की नहरें बहने लगेंगी। इस जलसे को बुनियाद बनाकर लिखा जा रहा है कि जाग मुहाजिर जाग। इस जलसे को बुनियाद बनाकर फारूक सत्तार और उनके लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो ये हमारे मैदान ग्राउंड में आए हैं, इलाकों में आए हैं, कल ये हमारे घरों में घुस जाएंगे। क्या मतलब है? मतलब कोई अगर जलसा कहीं करने जाए या किसी इलाके में जाए तो आप वहां के लोगों को ये डराएंगे कह के कि ये हमारे घरों में घुस जाएंगे। कैसे घुसेंगे भाई घरों में? और आप कहीं जाते हैं, किसी इलाके में जाते हैं, तो वहां पे भी अगर लोग ये कहें कि आज हमारे इलाके में आए, कल ये हमारे घरों में घुस जाएंगे, तो बेसिकली आपको मुहाजिर एक दफा दोबारा मुहाजिरों की लाशें चाहिए, मुहाजिरों के का दोबारा खून चाहिए, और आप लिसानी फसादात कराने की एक घिनौनी साजिश कर रहे हैं। क्या इस जलसा करने से फिर वो टैंकी ग्राउंड में सबने अपने जलसे अनाउंस कर दिए मुहाजिर नेताओं ने, तो क्या ये जलसा करने से मुहाजिरों के हुकूक मिल जाएंगे? क्या जलसा करना, टैंकी ग्राउंड में जलसा करना मुहाजिरों के सारे दुखों पे मरहम रख देगा? क्या यही मुहाजिरों की डिमांड है? क्या यही मुहाजिरों की दुख भरी दास्तान है कि एक जलसे कि वो मोहताज हैं आपके और फिर सारी दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? फारूक सत्तार ने कुछ दिन पहले कहा था कि आमिर खान महाजिर कातिल और महाजिर मकतूल की सियासत के बानी हैं। शहदा के अहले खाना उनसे सवाल कर रहे हैं कि महाजिरों का कातिल उनके साथ क्यों है। इन पर कोई महाजिर नेता बात नहीं कर रहा। करोड़ों रुपया लगाकर ये लोग जो जलसा करने जा रहे हैं
वो पैसा अगर शहीदों के अहल खाना को दे दें तो 3-3 माह का राशन आ जाएगा। असीरों की ज़मानत के लिए रकम मुहैया हो सकती है, लेकिन ये लोग अपनी मुर्दा सियासत को फिर से ज़िंदा करने के लिए जलसों की सियासत कर रहे हैं। कहते हैं MQM हमारा रोमांस है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ऐसी माँ दिखाएं जिसका बच्चा गायब हो और वो कहे कि MQM मेरा रोमांस है।